अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गिट हमने HTML को कंप्लीट कर लिया, CSS कर लिया, उसके बाद बूटस्ट्रैप, सास, ठीक है। ये चार चीज़ें हम कवर कर चुके हैं अपने कोर्स के। और आज हमने जिस चीज़ को देखना है वो है गिट, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। हम अपने कोड को किस तरह मैनेज करते हैं, ठीक है। जो जो भी हम वेब एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसको वर्जन देना, उसको उसके कोड को बैकअप करना, कह लें बेहतर तरीके से मैनेज करना, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। बिल्कुल, हमारे एप्लीकेशंस के वर्जन बनाना, वेबसाइट के वर्क करना, जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ अ गिट? गिट क्या है? गिट इज़ अ पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक बहुत ही मशहूर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन कंप्यूटर फाइल, ठीक है। कंप्यूटर की फाइल में चेंजेस को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो फाइल किसी भी तरह की हो सकती है मोस्टली, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के वक्त, ठीक है। इस तरह वेबसाइट बनाने के बाद इस तरह की चीज़ों को करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हम इसे कंप्यूटर की फाइल में चेंजेस जो हैं उनको भी ट्रैक कर सकते हैं। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। दो तरह के वर्जन सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड। गिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आगे आके मैं आपको समझाऊंगा इस ये डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज्ड में क्या फ़र्क है। अच्छा, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रैकिंग कोड चेंजेस, ठीक है। जो भी हम कोड में लिख रहे हैं, चेंजेस करते हैं, ये उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हमने किस दिन कौन सी चीज़ को चेंज किया, किस टाइम कौन सी चीज़ को चेंज किया, ये उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ट्रैकिंग हू मेड चेंजेस एंड व्हाट चेंजेस, ठीक है। किस इंसान ने कोड को चेंज किया और क्या चीज़ चेंज की। फ़र्ज़ करें यू आर नॉट वर्किंग अलोन, ठीक है, आप एक टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब टीम में एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर किस डेवलपर ने कौन-सी चीज़ें चेंज की हैं, हम वो सारी चीज़ों को भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस डेवलपर ने किस फ़ाइल में कौन-सा कोड चेंज किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम गिट के साथ ट्रैक कर सकते हैं। एंड कोडिंग कोलैबोरेशन, ठीक है, हम बहुत ही आसानी के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क कर सकते हैं। कोलैबोरेटिवली मतलब एक से ज़्यादा डेवलपर इकट्ठे आसानी के साथ काम कर सकते हैं इसकी मदद से। लग गई समझ? अच्छा, व्हाई गिट गिट को क्यों यूज़ करें? और भी हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अच्छा, तो कहते हैं ओवर 70% ऑफ डेवलपर्स यूज़ गिट, ठीक है। 70% से ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं वो गिट को ही यूज़ करते हैं। डेवलपर्स कैन वर्क टुगेदर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। मुख्तलिफ डेवलपर्स वो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हों, ठीक है, आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। डेवलपर्स कैन सी द फुल हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम अपने प्रोजेक्ट की मुकम्मल हिस्ट्री देख सकते हैं कि कब इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, किस टाइम कौन सा वर्जन आया, किस टाइम कौन सी फाइल में चेंजेस की गई, जिस तरह मैंने भी आपको पहले बताया। डेवलपर्स कैन रिवर्ट टू अर्लियर वर्जन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। आप किसी भी पहले वाले वर्जन में आप इजीली मूव कर सकते हैं। फर्ज करें आपने एक वर्जन बना लिया, उसके बाद आप मजीद कुछ कोड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं यार, ये जो मैंने चेंजेस वगैरह किए हैं अभी, ये ठीक नहीं हुई, तो आप पिछले किसी भी वर्जन पे इजीली मूव कर सकते हैं। आपको अलहदा से बार बार उसके बैकअप, जिस तरह कॉपी पेस्ट करके आप रख लेते हैं कि यार ये वाला मेरा काम ठीक हो गया, इतने से फ़ोल्डर को। जब मैंने शुरू में क्या कहते हैं, यानी कि एंट्री ली थी प्रोग्रामिंग में, मैं भी इस तरह ही किया करता था, मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैं क्या करता था, एक छोटे से पार्ट की कोडिंग कर ली, जब वो मुकम्मल ठीक हो गया कि हाँ यार ये ठीक मेरा वर्क प्रोजेक्ट काम कर रहा है अभी, तो मैं क्या करता था, उसका एक छोटा सा बैकअप पूरे फ़ोल्डर को कॉपी करके एक जगह साइड पे रख लेता था कि हाँ मेरा इतना कोड जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं किया जाता। हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ताकि इजीली हम किसी भी वर्जन पे मूव कर सकें, ठीक है। एक जब वर्जन हमारा वर्किंग में आ जाए, वालेकुम सलाम,
ठीक है? हम उसको कमिट कर देते हैं, यानी कि वर्ज़न मुकम्मल कर लेते हैं और नेक्स्ट उसी फ़ोल्डर में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमें लगे कि यार हमसे कुछ गलती हो गई है, चीज़ें काम नहीं कर रही, हम ईज़िली मूव कर सकते हैं जिस स्टेज पे हमारा कोड ठीक था, जिस वर्ज़न पे हम पहले मौजूद थे, ठीक काम कर रहा था। ठीक है, लग गई समझ? अच्छा, अब गिट को इंस्टॉल किस तरह किया जाए? अच्छा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी-अभी स्टार्ट किया है बिल्कुल हमने, सिर्फ़ 1-2 स्लाइड्स ली हैं और बाकी ये इतना मुश्किल नहीं है और आसान है बिल्कुल जो भी हमने किया अभी। हाँ, ये भाई वैसे ही माशाल्लाह अच्छे हैं, पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, गिट को इंस्टॉल किस तरह करना है? आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? गिट सोर्स कोड मैनेजमेंट कह लें, एससीएम gitscm.com पे, ठीक है? वैसे आप गूगल पे भी सर्च करें, गिट आप सिर्फ लिख के सर्च करें तो उसने आपको ये वेबसाइट दे देनी है टॉप में, ठीक है? गिट, ठीक है? इधर जाएँ, इसे ओपन करके आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लें, यहाँ पे देखें। इस पॉइंट पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद एक इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, आप इसको इंस्टॉल कर लें सिंपली, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। वो करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, आप सारे माशाल्लाह कंप्यूटर में इतना तो तभी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, ठीक है? आपको क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह तो इंस्टॉल करने आते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, ये प्रोग्रामिंग फ़ील्ड उनके लिए तो है ही नहीं। जिसको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, प्रोग्रामिंग फ़ील्ड उनके के लिए ही है। तो इधर से आपने इंस्टॉल करना है सबसे पहले डाउनलोड करके। उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? आपने अपने कंप्यूटर इंस्टॉल करने के बाद आप अपने इधर सीएमडी लिखें अगर आप यहाँ पे, ठीक है? इस पे रन कर लें सीएमडी कमांड लाइन को, ठीक है? तो इस पे आप आके चेक कर सकते हैं क्या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है गिट। तो आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे गिट 2 दफ़ा हाइफ़न, हाइफ़न और उसके बाद लिखेंगे वर्ज़न, ठीक है? अगर तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, तो इसने एक कमांड एरर दे देना है कि इस कोड को वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आपके कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल्ड हो जाएगा, तब आप ये वाली कमांड को एग्ज़ीक्यूट कर सकेंगे, रन कर सकेंगे, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं इसको कहता हूँ गिट की जगह गिट्स लिख देता हूँ, लेकिन गिट्स नाम का कोई सॉफ्टवेयर तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, ठीक है? और अगर नहीं इंस्टॉल किया तो फिर ये आपको दे देगा गिट्स इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज़ एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। लेकिन क्योंकि हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया है, तो अब उसने हमें प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमारे कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है? अच्छा, जब गिट को हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद फर्स्ट टाइम आपने गिट को कॉन्फ़िगर करना है अपने कंप्यूटर में। अभी मैंने आपको बताया था ना कि गिट के साथ हम चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं कि किस डेवलपर ने चेंजेस की, ठीक है? किस डेवलपर ने चेंज किया और क्या चीज़ चेंज किया। तो जब भी हम गिट का एक न्यू वर्ज़न बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें ये वाला नेम और ये वाला ईमेल उसके साथ स्टोर हो जाता है कि ये किस डेवलपर ने काम किया। तो जब आप गिट को इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपने पहली मर्तबा गिट को कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है? गिट को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो इससे आपके कंप्यूटर में ये चीज़ स्टोर हो जाएगी, ये कौन-सा बंदा इसको रन कर रहा है, ठीक है? तो ये सिंपल बिल्कुल हाँ, ये डाटा कंप्यूटर में ग्लोबली सेव हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही, ये कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल हो गया है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक हम स्टोर कर रहे हैं ये ठीक है? ये आपके कंप्यूटर ग्लोबली आप स्टोर कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। जीवा होगा कंप्यूटर में। कौन?
नहीं नहीं, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रही है सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आप इसी तरह गिट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबली आपके ये कंप्यूटर में अब इंस्टॉल हो रही है। अगर आपने किसी खास प्रोजेक्ट के लिए करना है, ठीक है, अच्छा वो इसमें शायद काम नहीं करेगा, वो npm के साथ वर्किंग करता है। इसके साथ हर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के अपने कुछ रूल होते हैं। कुछ फ्लैग किसी सॉफ्टवेयर ने यानी कि अपने यूज के लिए बनाए हुए हैं, कुछ फ्लैग जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर ने बनाए हुए हैं। इसमें क्या कहते हैं डैश डैश ग्लोबली हम यूज करते हैं। उसके बाद यूजर नेम, आप जो भी नाम अपना रखना चाहते हैं, ठीक है, सर्च करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं यूजर नेम मोस्टली यूज करता हूँ उमर टून, या फिर उमर अहमद कह लें। आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, सिंपली कुछ भी रख सकते हैं, उमर अहमद कह लें या उमर टून। ठीक है, मैं उमर अहमद मैंने कह दिया, ठीक है। उसके बाद यूजर डॉट ईमेल, ये ओवरराइट हो जाएगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि हेलो एट उमर अहमद, ठीक है, ये ओवरराइट हो जाएगा। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं, गिट config आई थिंक लिस्ट, सॉरी, डैश डैश लिस्ट। ठीक है, ये देखें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, इस टाइम यूजर नेम और यूजर ईमेल क्या सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये डाटा इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके कंप्यूटर में सेव हो गई है, ग्लोबली सेव हो गई है गिट। अब किसी भी प्रोजेक्ट में जाकर आप कोड वगैरह चेंज करेंगे तो इसने इस चीज को साथ यूज कर लेना है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, क्लियर। जी जी। यूज नहीं हुई। नहीं, मोस्टली यानी कि ये शुरू में कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, बाकी इसके अलावा मज़ीद जो आपके सामने ये लिस्ट आ गई थी पूरी, आप इनमें से ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। ये मोस्टली सेटिंग्स हैं गिट की, जो इसने यूज़ करनी है बाद में। ठीक है, तो हमने उन्हीं चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है जो हमारे यूज़ में आएंगी। सोर्स कोड बिल्कुल ऐसे ही। जी, तो ये हमारे पास क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लिया मैंने। वो नज़र आ रहा था ना क्लियरली, जो भी हमने लिखा था अभी। हाँ, चलें अब आगे मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर। ओके। अच्छा, गिट काम किस तरह करता है ये आपने देखना है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी फ़ोल्डर में, फ़र्ज़ करें अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाके, या फिर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, बैकएंड की एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ गिट ऑन अ फ़ोल्डर मेकिंग इट अ रेपॉज़िटरी। हम उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में एक गिट इनिशियलाइज़ करते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा, सिर्फ़ इसमें कॉन्सेप्ट समझना है इसमें। उसके बाद गिट क्या करता है, गिट जब हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं उसमें गिट को, तो गिट क्या करता है, उसके अंदर एक हिडन फ़ोल्डर क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक उसके अंदर एक हिडन फ़ोल्डर क्रिएट कर देता है, जो चेंजेस को ट्रैक करता है कि हमने अब किस फ़ोल्डर, किस फ़ाइल में चेंज किया। ठीक है, वो हम सारी चीज़ों को ट्रैक करना शुरू कर देगा। व्हेन अ फाइल इज़ चेंज्ड, जब कभी भी फ़ाइल को चेंज किया जाए, ऐड किया जाए या डिलीट किया जाए किसी भी फ़ाइल को, इट इज़ कंसीडर्ड मॉडिफाइड, कि ठीक है अब ये फ़ाइल मॉडिफाई हो गई है, वो ट्रैक कर लेता है इस चीज़ को। हम कोई भी नई चीज़ डाल रहे हैं, कोई किसी चीज़ को डिलीट कर रहे हैं, या किसी किसी पहले से फ़ाइल में एडिट कर रहे हैं कोई कोड वगैरह, ठीक है? तो ये उस चीज़ को ट्रैक करेगा और उसके स्टेटस को, उस फ़ाइल के स्टेटस को ये मॉडिफाइड कह देगा कि ये मॉडिफाई हो चुकी है फ़ाइल। उसके बाद आपने जिन जिन भी फ़ाइलों को मॉडिफाई किया है या फिर ऐड किया है या फिर डिलीट कर दिया था, आप किसको बताते हैं अब?
कि किन-किन फाइलों को इस वर्ज़न में ऐड कर दो। जो आपने नया वर्ज़न कोई भी रिलीज़ करना है ना, आप जितनी भी फाइलों को नए वर्ज़न में डालना चाहते हैं, ठीक है? आप खुद से बताते हैं कि इस फाइल में ऐड होना है, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली आप जितनी भी फाइलें डालेंगे वो उसको ट्रैक नहीं करेगा। आपने बताना है गिट को कि किन-किन फाइलों को नेक्स्ट वर्ज़न में आपने ऐड करवाना है। वेब पेजेस कह लें या कोई भी स्क्रिप्ट की फाइल, सीएसएस की फाइल, किन-किन फाइलों को आपने नेक्स्ट वर्ज़न में ऐड करके पब्लिश करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप खुद से बताएँगे। उसके बाद जब आपने बता दिया, स्टेज कर दिया, फिर आप कहते हैं कि द स्टेजेस फाइल्स आर कमिटेड। उनके बाद यानी कि जिन चीज़ों को आपने बता दिया, इन-इन चीज़ों को हमने नेक्स्ट वर्ज़न में साथ भेजना है, शिप करना है। उसके बाद हम उसका एक कमिट बना देते हैं कि एक वर्ज़न बना देते हैं, ठीक है? तो उसको सेव कर देते हैं। व्हिच प्रॉम्प्ट्स गिट टू स्टोर अ परमानेंट स्नैपशॉट ऑफ द फाइल, ठीक है? उसके बाद गिट क्या करता है, वो उसका एक परमानेंट स्नैपशॉट ले लेता है, ठीक है? कि हमारा एक वर्ज़न कंप्लीट हो गया है और उसको स्टोर कर देता है। ये प्रोसेस है सिर्फ़। स्टेज को कि हमने यानी कि उसको बता दिया गिट को कि इन फाइलों को अब हमने वर्ज़न के लिए तैयार करवाना है, स्टेज पे लेके आना है। हाँ, वर्ज़न बनाना है, तो कहते हैं। हाँ, ये सारा प्रोसेस है। नहीं, अभी जो हम करेंगे इसके आगे और भी चीज़ें हैं। अभी प्रैक्टिकल जब करेंगे फिर बेहतर समझ लगेगी ना। अच्छा उसके बाद Git allows you to see the full history of every commit। ठीक, Git आपको अलाउ करता है कि आप हिस्ट्री पूरी देख सकते हैं किसी भी कमिट की, किसी भी वर्जन की आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने कौन-कौन से चेंजेस किए हैं इस वर्जन में। ठीक है? वो इज़िली उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं और पिछली भी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने 15 दिन पहले एक अगर कमिट बनाया था, उससे 20 दिन पहले एक कमिट बनाया था। आप हर चीज़ को चेक कर सकते हैं, आपने किस वर्ज़न में कौन-कौन सी चीज़ें चेंजेस की थी। ठीक है? आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा और आप नहीं, नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। ये कोड मैनेजमेंट आप कह लें। वो प्रोजेक्ट मैनेजर वो तो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है ना और ये कोड मैनेजर ये डेवलपर के लिए एक टूल है। जो कोड को बेसिकली मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कह लें। अच्छा यू कैन रिवर्ट बैक टू एनी प्रीवियस कमिट। आप किसी भी प्रीवियस कमिट में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी पहले वाले वर्जन में इजीली मूव कर सकते हैं एक मरतबा कमिट बनाने के बाद। उसके बाद गिट डज नॉट स्टोर अ सेपरेट कॉपी ऑफ एवरी फाइल इन एवरी कमिट बट कीप्स ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड इन ईच कमिट। अच्छा वो क्या करता है गिट जो है वो हर मर्तबा एक नई कॉपी नहीं बनाता उस फाइल की। फर्ज़ करें आपने आपके पास एक होम पेज बना हुआ है, आपने उस वर्ज़न में स्टोर कर लिया है एक वर्ज़न में। अब आप दोबारा से होम पेज में सिर्फ़ कुछ लाइनों का कोड लिख रहे हैं, तो गिट क्या करेगा? गिट मुकम्मल उस फाइल को दोबारा से नेक्स्ट वर्ज़न में ऐड नहीं करेगा। गिट 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 सिर्फ़ उस स्पेसिफ़िक पार्ट को, स्पेसिफ़िक कोड को ही यानी कि अपने रिकॉर्ड में लेकर आएगा कि इस फाइल में सिर्फ़ ये वाला हिस्सा चेंज हुआ है। किस लाइन पे हुआ है, कितने बजे हुआ है, ये सारी चीज़ों को करेगा। किस डेवलपर ने किया है, ये हर चीज़ को स्टोर करेगा। फिर भी वो स्टोर करेगा, मॉडिफाई हुआ। इस हिडन फ़ोल्डर को देख सकते हैं लेकिन आप खुद खेल नहीं सकते उसमें। क्योंकि गिट के अंदर वो क्या लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, वो जिसने गिट बनाई है, वो ही बेहतर जानते हैं। देखिए हम सिर्फ़ उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, उस टूल को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, उसको कॉल करनी पड़ेगी। या तो आप उनकी टीम जॉइन कर लें, अगर आपको इतना शौक है ना। फर्ज़ करें यानी कि अगर आप ना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी टीम में जाकर, ठीक है? क्योंकि एक मुकम्मल टीम है ना, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, फर्ज़ करें 6 लोग बैठे हुए हैं। हमने
अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, किस पॉइंट पे क्या चीज़ करनी है, ये हम 6 लोगों के दरमियान में वो रहेगा, राज़ रहेगी रहनी है चीज़, ठीक है? उन्होंने अगर इस चीज़ को ऑनलाइन नहीं किया हुआ कि ये चीज़ इस तरह काम करती है, ये चीज़ इस तरह काम करती है, तो आप किस तरह जान सकते हैं कि ये इसके बैक में कि उन्होंने क्या टेक्नीक यूज़ की है? वो सिर्फ़ अपनी टीम के अंदर इन चीज़ों को वो बता रहे होते हैं कि ये चीज़ एल्गोरिदम जितने भी हैं, वो कंपनी टू कंपनी चल रहे होते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है? एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी होती है ना, कुछ सीक्रेट्स होते हैं बिज़नेस के, वो ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह बूटस्ट्रैप जिसने लिखी है, उसने अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्या टेक्नीक यूज़ की, वो वही जानते हैं, ठीक है? वो जितनी चीज़ें कर देंगे, सामने हमारे पास ले आएँगे, यानी कि सोर्स में दे देंगे, ओपन सोर्स कर देंगे। उतनी चीज़ों को तो हम जान सकते हैं, जो चीज़ें उन्होंने ओपन सोर्स नहीं की, हर इंसान के लिए ओपन नहीं किया, वो चीज़ नहीं जान सकते हम। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इस फ्लो को अब थोड़ा-सा ये डायग्राम के थ्रू समझ लें। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी भी फ़ाइल को ट्रैक करना एक हम बिल्कुल ही प्रोजेक्ट में अभी तक हमने गिट को नहीं इनिशियलाइज़ किया, तब तक यानी कि वो गिट उसमें ट्रैकिंग नहीं शुरू करता। ठीक है, जब हम गिट को इनिशियलाइज़ करेंगे, गिट उसके बाद ट्रैकिंग करना शुरू करेगा उस फ़ोल्डर के अंदर। पहली मर्तबा जब तक हमने किसी फ़ाइल को अपने सिस्टम में गिट के सिस्टम में नहीं लेकर आए, तब तक वो उसको अनट्रैक्ड स्टेटस में गिनता है। ठीक है? जब हम उसको पहली मर्तबा लेकर आएँगे, ऐड कर देंगे, तो वो उसको स्टेज में लेकर आ जाता है, ठीक है? उसको स्टेज कर देता है। अनट्रैक्ड फ़ाइल को वो स्टेज कर देता है कि ठीक है, अब हमने इसको प्रोसेस करके आगे इसको वर्ज़न में लेके आना है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है उसको कमिट करने का। ऐसे ही पढ़ा था ना अभी हमने, ठीक है? वर्ज़न कर देना उसको, वर्ज़न बनाना है, ठीक है? स्टेज में लाने के बाद हमने उसको कमिट करना है, उसका वर्ज़न बनाना है। ठीक है? जब भी हम उसको स्टेज में लेके आ गए, तो हमने उसको क्या करना है? कमिट करना है। जैसे ही हम उसको कमिट करेंगे, तो अब उस फ़ाइल वो फ़ाइल किस स्टेज में आ गई है? अनमॉडिफाइड में आ गई है। ठीक है? ये फिर गिट का सर्कल बनेगा। जब एक मतलब हमने वो अनमॉडिफाइड स्टेट पे आ गई है उसकी, फ़ाइल की जो स्टेट है अनमॉडिफाइड हो गई है। अब हम जब भी उसमें कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, ठीक है? उसके किसी भी लाइन में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका स्टेटस बाद में दोबारा क्या हो जाएगा? अब अनमॉडिफाइड से वो किस जगह पर आ रहा है? मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड आ गया, चेंजेस करने के बाद हमें उसको दोबारा स्टेज में लाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वर्जन में लेके जाने के लिए। अब वो अनट्रैक्ड में नहीं था, क्योंकि अनट्रैक्ड में उस टाइम तक था जब तक हम पहली मरतबा उसको स्टेज में नहीं लेकर आए थे। एक मरतबा स्टेज में लाने के बाद हमने कमिट कर दिया, तो वो अब वो अनमॉडिफाइड स्टेट में आ गया, स्टेटस हो गया उसका, उस फाइल का। अब हमने कुछ भी चेंज किया, एक भी लाइन को या एक भी वर्ड ऐड किया, एक कैरेक्टर ऐड किया या एक स्पेस ही ऐड क्यों ना किया उसमें, ठीक है? अब वो उसकी स्टेज क्या बन गई, स्टेट क्या बन गई? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड को हम क्या करेंगे? दोबारा से इसको स्टेज में लेकर आएँगे वर्ज़न बनाने के लिए। फिर हमने उसको दोबारा से वर्ज़न बना लिया, कमिट कर दिया, तो वो दोबारा से किस पॉइंट पे आ जाएगा? अनमॉडिफाइड। तो फिर ये सर्कल चलता रहता है गिट का। और इसके लिए 3 से 4 कमांड मोस्टली यूज़ होंगी। इसकी और भी चीज़ें हैं, लेकिन 3 से 4 कमांड से ये सारा काम होता है, 4 कमांड से। ये करनी पड़ती है। अभी मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हम मैनुअली कर रहे होंगे, ठीक है? कि किस फ़ाइल को रखना है हमने नेक्स्ट वर्ज़न में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो हम उसको वो कर सकते हैं, ये डिलीट करेंगे उसके बाद।
उस फाइल को अगर जब एक मर्तबा वो हमारे पास आ गई है स्टेज में, ठीक है, वो गिट उसको वो कर ट्रैक कर रहा है। तो अगर उस फाइल को अब मुकम्मल निकालना है आपने, गिट रेपो से अगर उसको डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद हम उसको कह देंगे, क्या कहते हैं, कमिट कर देंगे, अगले वर्जन में ये चीज़ नहीं आ रही है, तो वो चीज़ मुकम्मल डिलीट हो जाएगी हमारे फोल्डर से। लेकिन फिर भी अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखना चाहें अब कि वो हमारे पास कौन सी फाइल थी और उसमें क्या कोड लिखा हुआ था, तो हम देख सकते हैं, क्योंकि वो एक मतलब हमने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फर्ज करें आप से गलती से ही कोई फाइल डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यार वो हमारे पास एक फाइल मौजूद थी, हम चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम उसमें क्या कोड लिखा हुआ था। अच्छा चलें, ठीक है, यहाँ तक कवर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब आगे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, और फिर जो जिन कमांड्स को यूज करेंगे वो ये मोस्टली कमांड्स होंगी आपके सामने। ठीक है, गिट इनिट एक नए एक किसी भी प्रोजेक्ट फोल्डर को इनिशियलाइज करने के लिए कि हम इसको गिट की रेपो बनाने लगे, तो उसके लिए गिट इनिट, उसके अंदर हम स्टेटस चेक करना चाहते हैं, कौन सी फाइलें नई ऐड की है हमने, कौन सी फाइलें मॉडिफाई की हैं, वो हम गिट स्टेटस के साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गिट ऐड फाइल का नेम, ठीक है, फाइल जो है ये फाइल का नेम लिखा हुआ है कि हम किन चीज़ों को स्टेज में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये कमांड हमारे पास लिखी हुई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी फाइलें हमारे पास हैं एक एक करके सारों को ना लेकर जाएं, जितनी भी फाइलों में हमने चेंजेस की है उन सारों को इकट्ठे ऐड कर दें, तो उसके लिए ये कमांड लिखी हुई है हमारे पास, गिट ऐड डैश डैश ऑल। ये यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे गिट ऐड डॉट। डॉट का मतलब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं, डॉट करंट डायरेक्टरी को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम हमारे पास जो कमांड है वो ये है कि गिट कमिट डैश एम मीन मैसेज। ठीक है, ये जो वर्जन बना रहे हैं इस वर्जन के आगे हमने मैसेज लिख देना है कि इस वर्जन में हमने कौन कौन सी चीजें की हैं। वर्जन का नेम लिख दें, नंबर लिख दें, ये अपनी आसानी के लिए लिखना है, मीनिंगफुल कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं जो मीनिंगफुल हो और जिसका पता लगे दूसरों को भी कि आपने इस वर्जन में क्या क्या काम किए थे। ठीक है, क्लियर। तो चलें अब आगे, अब हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, क्या नहीं, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो चलें अब ये देखें, तो करके दिखाते हैं। लेट्स से हम जाते हैं बिल्कुल एक नए प्रोजेक्ट से, देखते हैं ताकि आपको समझ लगे कि किस तरह ये पूरा फ्लो काम करता है। हम इसमें वेबसाइट नहीं, मैं आपको सिर्फ कोड में ही करके दिखाऊंगा साथ साथ, जल्दी जल्दी, क्यों पूरी वेबसाइट नहीं बनाकर दिखाऊंगा, सिर्फ मुख्तलिफ फाइलों को हम क्या कहते हैं मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ साथ साथ कि किस तरह ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और आपको समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमारे पास हम कह लेते हैं कि न्यू वेबसाइट प्रोजेक्ट। ये हमारे पास एक वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, हमने उसमें काम करना शुरू करना है। ये लें, यहाँ पे ये हमारे पास फोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन विद कोड। चलिए, ये हमारे पास फर्ज करें हमारे पास बिल्कुल न्यू वेबसाइट है एक, index.html के नाम से। ठीक है,
न्यू वेबसाइट, ठीक है। और फर्ज करें ये हमारे पास उसका होम पेज है, होम पेज ऑफ रेस्टोरेंट वेबसाइट। फर्ज करें ये हमारे पास होम पेज बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि गिट किसी भी प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चल रहा होता। हमने क्या करना होता है, गिट को इनिशियलाइज़ करना होता है कि हाँ, हमने इसके अंदर कोड को ट्रैक करना है अब, क्या चेंजेज़ हो रही हैं, क्या नहीं चेंजेज़ हो रही। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास पहली कमांड क्या थी? ये लें, यहाँ पे ये देखें, गिट इनिट। अच्छा, अब इस गिट को रन किस जगह पे करना है, एग्ज़ीक्यूट किस जगह पे कमांड्स को करना है, ठीक है? या तो आप कमांड लाइन को ओपन कर लेंगे यहाँ पर जाके, ठीक है? ये आपके पास फ़ोल्डर आ गया। आप इधर जाके सीएमडी में सीएमडी लिखें। इसने क्या आपको कर देना है, ये वाला फ़ोल्डर जो है, ये देखें ये वाला फ़ोल्डर, ये डायरेक्टरी, ठीक है? ओपन कर देगा यहाँ यहाँ पर। आप इधर जाके गिट के कमांड्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। एक ये तरीका, इससे बेहतर तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप एक ही जगह पर खड़े होके सारे काम कर सकें और आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से पता लगे क्या काम हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। आपके पास यहाँ पर ये चल तो रहा है, ठीक है? वीएस कोड, वीएस कोड आपको फैसिलिटी देता है कि आप टर्मिनल को ओपन कर लें इस जगह पे ही, ठीक है? उसके लिए आपके पास कंट्रोल का बटन और यहाँ पर ये कीबोर्ड में आपके पास अलिफ मद्दा का साइन एक आता है, एस्केप के बटन से बिल्कुल नीचे वाला बटन। इसे 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 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से पीछे वाला बटन, ये बैक टिक भी कह सकते हैं, ठीक है? बैक टिक का आता है। आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाकर ये वाला बटन प्रेस कर लेना है। तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट, अरे पर सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट, ओ सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट टर्मिनल। अच्छा, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आपके इसमें होती हैं सेव, क्या कहते हैं, मसल्स मेमोरी में। मसल मेमोरी का पता है ना, कि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो मसल मेमोरी में, हमें याद भी नहीं होता कि हम क्या करने लगे हैं। मोस्टली कंट्रोल शिफ्ट और मैंने ये बटन दबाना होता है, ठीक है? तो अभी मैं जब आपको बता रहा था, मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही थी कि कंट्रोल इससे, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला बटन, बैक टिक। अच्छा, ये देखिए आपके पास टर्मिनल जो है इस पॉइंट पे ओपन हो चुका है, ठीक है? ये सेम वही डायरेक्टरी आ गई जो हमने बनाई है अभी प्रोजेक्ट की। अच्छा, अब देखिए जब मैंने गिट इनिट की कमांड रन की, अब हम गिट को इनिशियलाइज़ करने लगे। अब ये इनिशियलाइज़ हो चुकी है हमारे पास। ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो चुका है और देखिए जैसे ही ये इनिशियलाइज़ हुआ है, आपके सामने ये वाली फ़ाइल, इसका कलर भी देखें ग्रीन हो गया है। इसके आगे एक साइन आ गया, यू लिखा हुआ आ गया, ठीक है? और अब ये वीएस कोड के अंदर ये बिल्ट इन फीचर है सोर्स कोड कंट्रोल करने का। सोर्स कंट्रोल में आपको शो करवा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल्ड होता है वीएस कोड के अंदर, ठीक है? तो ये देखें यू का मतलब क्या है? ये फ़ाइल अनट्रैक्ड है अभी। अभी तक हमने इसको ट्रैक नहीं करना शुरू किया था। ये अनट्रैक्ड है। अभी हमने इसको ट्रैक करना शुरू नहीं किया था। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि फ़र्ज़ करें हम कुछ भी करते हैं यहाँ पे। इसको दोबारा से फ्लो को देखें थोड़ा-सा। जब भी एक नई फ़ाइल को हम ऐड कर रहे हैं, हमने अभी इस फ़ाइल को ऐड किया है। अभी तक हम इसको स्टेज नहीं किया हमने, ठीक है? अभी इस फ़ाइल का स्टेटस अनट्रैक्ड ही है। इसको हम क्या करेंगे, स्टेज में लाने के लिए अभी हमने एक कमांड देखी,
इधर से आप गिट स्टेटस चेक लिख के ये देखें, ये बता रहा है कि ये फाइल अनट्रैक्ड है। इसको ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, गिट ऐड, या तो फाइल का नेम लिख देंगे, या फिर मैंने आपको एक और तरीका बताया, डैश डैश ऑल। जितनी भी फाइलें आ रही हैं हमारे पास, उन सारी फाइलों को स्टेज कर दो। ठीक है, तो मैं फर्ज करें फिलहाल ऐसे ही करता हूँ, index.html। तो ठीक है, इस फाइल को अब हम वो करते हैं, स्टेज में लेकर आते हैं। तो अब देखें इस फाइल का स्टेटस क्या हो गया। ठीक है, इंडेक्स एडिड। ठीक है, कि हमने इसको ऐड कर दिया, अब इसको ट्रैक करना है हमने। उसके बाद अब दोबारा से अगर हम स्टेटस चेक करें, तो ये क्या कहता है कि हाँ, अब हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं जिसको हम ले आए हैं ट्रैक करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको कमिट कर सकते हैं, जो भी चेंजेस थी अब हम उसको कमिट कर सकते हैं। तो कमिट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, git commit -m। मोस्टली जो फर्स्ट टाइम हम कमिट करते हैं, ठीक है, उसमें हम यही लिखते हैं कि फर्स्ट कमिट लिख देते हैं कि पहली मरतबा हम कमिट करने जा रहे हैं, पहला वर्जन बना रहे हैं। ठीक, तो मैंने भी ये लिखा, ये मैंने कमिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको कमिट किया, ठीक है, अब ये फाइल जो है ये अनमॉडिफाइड स्टेज में आ गई। ये स्टेज में लाके जैसे ही मैंने इसको कमिट किया, तो अब ये इसका स्टेटस क्या बन गया, अनमॉडिफाइड। अब कोई भी चीज मॉडिफाइड नहीं है। हाँ, ठीक है, ये अनमॉडिफाइड स्टेटस में आ गई, लेकिन हमारा वर्जन बन चुका है एक। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे स्टेटस चेक करें कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, नथिंग टू कमिट, क्या कहते हैं अभी। अब हम मजीद, ठीक है, वर्जन बनाने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वर्जन ऐड करेंगे ना। ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि बार बार एक ही जो जिस पॉइंट पे खड़े हैं उसको नेक्स्ट वर्जन में ऐड करते हैं। कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। उसके बाद फर्ज करें मैं यहाँ पे, अब देखिए मैंने कुछ भी ऐड अगर नहीं भी किया, सिर्फ एक नेक्स्ट लाइन में ही लेकर आ रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि अब ये फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। मैंने सिर्फ एक नई लाइन लिखी है, एक नेक्स्ट सिर्फ एंटर प्रेस किया है, और मैं अगर कुछ भी नहीं लिखता, तो अब ये बता रहा है कि हाँ इस फाइल में कुछ चेंज हो गया। ये ट्रैक कर रहा है हमारे पास, इससे पिछले, इससे पहले क्या चीज़ थी, और अब ये किस, अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो ये अब मॉडिफाई स्टेज में आ गई है। चलिए लेट्स से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर हम कह लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक न्यू मेनू ऐड कर दिया। ठीक है, पिज़्ज़ा, बर्गर, कह लें कि शवारमा कह लें आप, शवारमा, ये स्पेलिंग है, चलेंगे चलने चलने दें फिर इसको ऐसे ही। अच्छा, ये शवारमा, अब फर्ज करें हमने अपनी वेबसाइट में एक मेनू भी डाल दिया। ठीक है, वो पिछले हमने क्या कहते हैं वर्जन बना के अपनी वेबसाइट को लाइव किया हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्जन में हमने मेनू भी डाल दिया कि ठीक है यूजर इजीली नेविगेट करके जाके उन पेजेस पे चला जाए। अब देखें यहाँ पे गिट के साथ किस तरह काम करेंगे। अब हम अगर करें गिट स्टेटस, तो अच्छा गिट शो हमें करवा रहा है कि कौन कौन सी फाइलें मॉडिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, मॉडिफाइड कौन कौन सी चीजें हैं, एक index.html। अब मॉडिफाई हो गए हैं, मॉडिफाई जब आ जाए तो अब हमें इसको कमिट करने के लिए, नेक्स्ट वर्जन में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, git add
फाइल का नेम, ठीक है, गिट ऐड फाइल का नेम, ये है ना, फाइल नेम कह लें, ठीक है, फाइल नेम कह लें। अच्छा, अब इसको दोबारा लाने के लिए गिट ऐड फाइल का नेम, या तो आप उस तरह ही कर लें जिस तरह हमने पहले किया था index.html करके, या फिर गिट ऐड ऑल या डॉट करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये कर लिया। अब इसका स्टेटस दोबारा चेक करें, तो अब देखें ये चीज़ ग्रीन में नज़र आ रही है कि हाँ, हम उसको स्टेज में ले आए हैं। जब तक हम उसको स्टेज में नहीं लेकर आते, वो जो उसको हम कमिट नहीं कर सकते। कमिट करने के लिए, ठीक है, कमिट करने के लिए नेक्स्ट वर्जन में डालने के लिए इस फाइल को हमें स्टेज में लाना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था ना, अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमने जिन-जिन फाइलों को नेक्स्ट वर्जन में डालना है, हमें उस उन फाइलों को स्टेज करना पड़ेगा। फर्ज़ करें हम 10 फाइलों में चेंजेज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ़ 9 फाइलें ऐसी हैं जो नेक्स्ट वर्जन में चले जाएँ यूज़र के पास, वेबसाइट में शो हों। एक फाइल ना जाए दूसरों के पास या दूसरे डेवलपर्स के पास ना जाए। हम उसको नहीं चाहते तो हम उसको स्टेज नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो चीज़ें जब तक स्टेज में नहीं है, वो इस तरह शो होंगी, ठीक है? हमने इसको ऐड नहीं किया, स्टेज नहीं है। जब हम स्टेज में ले आएँगे, तो वो ग्रीन शो हो जाएगी स्टेटस में। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, गिट कमिट डैश एम, फिर से एक मीनिंगफुल मैसेज दे दें। मीनिंगफुल मैसेज क्या बनेगा जो हमने चेंजेस किए हैं? हाँ, हाँ, ठीक है। मेनू एडिट टू द होम पेज, कि हमने ये कर दिया। अब जितने भी डेवलपर्स जो हैं, उनको पता लग जाएगा कि इस वर्जन में आपने क्या-क्या चेंज किया। ठीक है? इस तरह से हम ट्रैक कर रहे हैं चीज़ों को, लॉग कर रहे हैं। बिल्कुल होंगे। ये अभी आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता लगेगा, ये आप देखेंगे। ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एक ये गिट लेंस के नाम से एक वो है हमारे पास, एक ऐड ऑन है कि गिट लेंस के नाम से वीएस कोड में जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐड ऑन्स में, एक्सटेंशंस में। ठीक है? गिट लेंस के नाम से। इसके अंदर आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कमिट था। फर्स्ट कमिट में हमने कौन-कौन सी चीज़ों को चेंज किया था। अब ये देखें यहाँ पे नीचे बाय जब हमने शुरू किया था, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था इस फाइल में। ठीक है? पहले वर्ज़न में हमने कौन-कौन सी चीज़ें ऐड की थी, वो हमें शो करवा रहा है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ज़न में जिसमें हम इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है? ये ग्रीन का मतलब है ये पूरी फ़ाइल अब हमने ऐड की, ठीक है? ब्लू का मतलब है हमने इसमें कुछ लाइनों को ऐड किया या फिर रिमूव किया। तो हमने क्या किया था, इसमें सिर्फ़ कुछ लाइनें ऐड की थी। इससे पिछले वर्ज़न में हमारे पास ये जगह खाली थी। इस वर्ज़न में हमारे पास हमने कौन-कौन सी चीज़ों को ऐड किया वो ग्रीन में शो करवा रहा है। और अगर आपने किसी लाइन को रिमूव किया होता, तो वो उसको यहाँ पे रेड कलर में भी शो करवाता कि इन लाइनों को आपने रिमूव कर दिया इस वर्ज़न से। नहीं, ये किसी और थर्ड पार्टी ने ये एक टूल बनाया, एक्सटेंशन बनाया। क्या चीज़? ये तो सिर्फ़ शो करवा रहा है हमें एज़ अ जीयूआई शो करवा रहा है। ये सारा काम जो पीछे जो बैक में चल रहा है, वो तो गिट के फ़ोल्डर के अंदर चल रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है? अब फ़र्ज़ करें मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। इसके साथ थोड़ा-सा और खेलते हैं ताकि अब बेहतर तरीके से हमें समझ लगे। हम मज़ीद भी चीज़ों को ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। हम वाक़ई बहुत पीछे हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं हाउ टू अर्न विद यूट्यूब। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है।
पढ़ाया क्या, जो पढ़ाना क्या है? उनको नहीं पता, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमने आगे जाना क्या है और आगे करना क्या है। जी। वो उनको खुद दरअसल उन्हें दरअसल खुद वो प्रैक्टिकल फील्ड में आए नहीं है। ठीक है, वो दरअसल उनको तमगा मिल गया, उस तमगे की बेस पे उन्हें वो टीचिंग की जॉब मिल गई। उन्होंने थ्योरी की थी, ठीक है, कॉलेज में अच्छा उन्होंने रट्टा बड़ा जबरदस्त लगाया था, टॉप कर जाते हैं। उस टॉप करने के बेस पे उनको एक तमगा इम्तियाज मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया। तो गोल्ड मेडल मिल गया, अब वो समझते हैं कि नहीं यार, मैंने आगे जाके काम नहीं करना, मैंने अब इस यूनिवर्सिटी पे ही वो कर लेना है। ठीक है, मैंने आगे बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चों को पढ़ाना क्या है? उन्होंने जो खुद पढ़ा होता है, तो उसी चीज को पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिकली कभी फील्ड में आए ही नहीं। वो वो प्रैक्टिकली करते हैं। वो प्रैक्टिकल ऐसे ऐसा स्टाफ रखते हैं जिसको प्रैक्टिकल भी कुछ ना कुछ आता होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं टीचर्स के इस तरह खिलाफ नहीं हूँ कि लाजमी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाके 100% काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर तो वो टीचर जाके प्रैक्टिकली मार्केट में वर्क करते रहेंगे, तो वो टीचिंग के लिए भी टाइम नहीं दे सकेंगे, दूसरों को सिखा नहीं सकेंगे। क्योंकि मार्केट में काम करने के लिए फिर आपको मार्केट में इंटरेस्ट रहना पड़ेगा 100%। हाँ, बेसिक आईटी कुछ ना कुछ, यानी कि मार्केट से सीख कर आके फिर से आप वो करें, आप ट्रेनिंग दें। लेकिन आपने कुछ खुद भी काम किया हो पहले। अगर खुद कुछ सीखा ही नहीं, काम ही नहीं किया, और आप आकर वही रटी-रटाई चीज़ें दूसरों को सिखाते जाएँगे, तो फिर बच्चे क्या सीख सकेंगे? इंसाफ नहीं है। अच्छा, ये तो है। चलें, हम क्या कहते हैं, चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है? हम डी-ट्रैक हो गए हैं, खुद डी-ट्रैक हो गए हैं। अच्छा, अब ये देखिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमने यहाँ तक काम किया, ठीक है? फाइल बना ली, ट्रैक करना सीख गए। अब फ़र्ज़ करें हम अगले वर्ज़न में, ये तो सिर्फ़ फ़र्ज़ करें, अभी तक हमने एक ही पेज पे यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन शो करवा दी। लेकिन हम चाहते हैं मज़ीद चीज़ें भी शो करवाएँ। कॉन्टैक्ट का पेज हो, अबाउट अस का पेज हो हमारे पास, ठीक है? और होम पेज में हम मज़ीद भी चीज़ों को डालना चाहते हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक हमारे पास कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल का पेज भी होना चाहिए था, ठीक है? हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट पेज। हम इधर लिखते हैं h1। ये कॉन्टैक्ट का पेज बन गया हमारे पास। अब मैं इधर कहता हूँ कि एक हमारे पास अबाउट का पेज होना चाहिए, ठीक है? अबाउट डॉट एचटीएमएल। अब इस अबाउट के पेज में मैंने यहाँ पे लिखा, मैं कहता हूँ अबाउट अस पेज, और मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, अबाउट अस पेज। ठीक है, हमारे पास दो पेजेस बन गए न्यू। हमने अब एक नए वर्जन में ये दो पेजेस भी डाल रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हम कहते हैं कि यार, इसमें ना ये शवारमा जो है, हम इसको नहीं सेल करते। इस उनकी वेबसाइट के मेनू से शवारमा निकाल देते हैं, वो शवारमा अच्छा नहीं बेच रहे, ठीक है? इसकी जगह कुछ और डाल देते हैं। और कौन-सी आइटम है जो हमारे मुल्क में चलती है ज़्यादा? सैलड डाल दें, रशियन सैलड। रशियन सैलड, वो उनका मज़े का बनाते हैं। अच्छा, रशियन सैलड डाल दें, और वो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट में मज़ीद कुछ गैलरी भी होनी चाहिए थी, ठीक है? इधर इमेजेस गैलरी कुछ होनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे कहते हैं इस पॉइंट पे हमने इमेज गैलरी भी डाल दी। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख के आपको समझा रहा हूँ, काम तो आपने जैसे भी करते रहना है ना, कि ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इमेज ये गैलरी के स्पेलिंग क्या होते हैं? यही होते हैं, ठीक है? इमेज गैलरी आ गई, ठीक है? हमने इस लाइन को चेंज किया, इस लाइन में को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं इधर कि यार,
ये रेस्टोरेंट वेबसाइट है, ये तो सारों को पता है। हम इधर लिख देते हैं वेलकम टू अवर वेबसाइट। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट पे वेलकम। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक आधी लाइन को हम रिमूव भी कर देते हैं ताकि आपको नजर आए अगर कुछ चीजें रिमूव होती हैं। क्या किधर हो रही है? हाँ, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ आगे आगे। अच्छा, हमने कुछ ये चीजें कर ली, हम इधर से एक आधा पॉइंट रिमूव भी कर देते हैं। फर्ज करें हम इसको रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि इस वर्जन में हमें सही से नजर आए कि हमने अगर किसी चीज को ऐड करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें हमें शो हो जाए एक साथ ही। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें फाइलें ऐड भी कर दी है, सारी चीजें की। अब हम चेक करते हैं गिट का स्टेटस। तो वो अब हमें क्या शो करवा रहा है, ये आपने चेक करना है ठीक से। वो कहता है कि एक फाइल जो है वो मॉडिफाई हो गई है और दो फाइलें जो है हमारे पास अनट्रैक्ड है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को हमने नेक्स्ट वर्जन में ऐड करना है। तो नेक्स्ट वर्जन में ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को स्टेज में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट ऐड, या तो हम फाइलों के नेम लिखेंगे अलग अलग। ठीक है, हमने कहा अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इस तरह करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, फिर कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, इस तरह करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, गिट ऐड ऑल। ठीक है, या तो ऑल कह लें या फिर डॉट कह लें। ठीक है, अब कुछ भी यूज करते हैं। हम जाहिर सी बात है कोशिश करते हैं कि तेजी से काम हो जाए, तो हम बजाय ऑल लिखने के हम डॉट लिखते हैं। ठीक है, हमने गिट ऐड कर दिया सारों को, तो हम कहते हैं गिट स्टेटस। तो अब वो शो करवा रहा है कि ठीक है, हाँ ये चीजें स्टेज्ड हो गई हैं। ठीक है, ये दो फाइलें न्यू थी और एक मॉडिफायर, इन तमाम को उसने अब ग्रीन शो करवा दिया कि हाँ दीज आर रेडी टू बी कमिटेड। ठीक है, अब हम इनको कमिट कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, गिट कमिट। हम क्या कहते हैं, न्यू पेजेस एडिड एंड मेन्यू मेन्यू ऑफ मेन्यू मॉडिफाइड। ठीक है, ठीक है, मेन्यू मॉडिफाई कर दिया हमने वेबसाइट का। मीनिंगफुल मैसेज है ना, बस मीनिंगफुल मैसेज जाना चाहिए, ये नहीं कि क्या लिखना है, बस मीनिंगफुल मैसेज आना चाहिए। ठीक है, हमने कमिट कर दिया। अब ये एक न्यू वर्जन बन गया हमारे इसमें सिस्टम में। और सारी चीजें देखें अब जितनी भी थी वो ट्रैक भी हो गई हैं। ठीक है, अब ये सारे जितनी भी फाइलें थी ये अब अनट्रैक स्टेज में आ गई हैं। यानी कि यहाँ ये वाला हमारा प्रोसेस फ्लो ये दोबारा से कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें अनमोडिफाइड स्टेज में आ गई हैं। अब अगर हम यहाँ पे जाके गिट लेंथ में चेक करें, तो अब ये देखें शो करवा रहा है कि हमारे पास पहले कमिट में कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हमने किया, नेक्स्ट कमिट में हमने सिर्फ एक फाइल को चेंज किया, ऐड किया। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी चीजें की थी हमने, ये वाली सारी चीजें की थी। आपने देखा मैंने क्या कहते हैं मेन्यू चेंज कर दिया अभी इस वर्जन में, लेकिन वो जो हमारे पास पहले जो जो भी डाटा मौजूद था वो हमारे पास पहले पड़ा हुआ है, देखिए इसमें कि हाँ ये वाली चीजें इसमें ऐड की थी। अब तीसरे नंबर पे जो मैंने कमिट किया, अब आके इसको देखें कि इस इंडेक्स की फाइल में ये हमें नीले रंग का शो करवा रहा है, जो बाकी जो दो फाइलें हैं वो हमें ग्रीन शो करवा रहा है। ग्रीन का मतलब इन दो फाइलों को सिर्फ इस वर्जन में हमने ऐड किया। और जो ये नीले रंग वाली फाइल है, ये हमने क्या किया, इसमें चेंजेस किए हैं, कुछ मॉडिफाई चेंजेस किए हैं। अब वो देखो क्या क्या कहता है कि एक तो हमने इस लाइन को, ये 10 नंबर वाली लाइन को हमने रिमूव कर दिया और इसको इस चीज से तब्दील कर दिया। जब भी किसी लाइन में चेंज हम करेंगे, जब भी किसी लाइन में हम चेंज करेंगे तो वो उसको क्या कंसीडर करेगा कि ये पूरी लाइन डिलीट हो चुकी है। तो वो उसको क्या शो करवाएगा, ये रेड रेड में शो करवाएगा, हाँ इस चीज को रिमूव कर दिया गया।
और हमने इस चीज़ को भी रिमूव कर दिया और इस चीज़ को रिमूव कर दिया इस वर्जन में। इसकी जगह हम नेक्स्ट नई कौन-कौन सी चीज़ें ले आए हैं, एक तो हमने ये हेडिंग जो थी, हम इसकी जगह बिल्कुल न्यू कर दिया हमने। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने रशियन सैलेड को ऐड कर दिया। बर्गर को रिमूव किया, शवारमे को रिमूव किया और हमने रशियन सैलेड को ऐड कर दिया। और तीसरे नंबर पे हमने ये नीचे भी 2 लाइनें ऐड की। पिज़्ज़े वाली लाइन जो है ये देखिए ये आपको एज़ इट इज़ ही नज़र आ रही है। ये देखिए हर लाइन को ट्रैक कर रहा है कि किस लाइन में हमने चेंजेस की, किस फाइल में हमने चेंजेस की, हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है। यही हमने सारी चीज़ें सीखी थी। ऐसे ही है ना? क्लियर है? तो ये हमने इस कमिट में 3 चीज़ें की हैं, जो यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। क्लियर? हाँ, ये यूटिलिटी टूल यूज़ करेंगे। हाँ, यूटिलिटी का बन रहा है ये। अगर हम उसको चेक करना चाहें, हम कोड के साथ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के भी चेक कर सकते हैं। हाँ, वो सिर्फ़ इधर इधर ही शो करवा देगा हमें, ठीक है? तो वो गिट लॉग के साथ हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिख के। नहीं, वो फ़ोल्डर आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें किस तरह का बन रहा होगा। ये देखें आप, ये हमारे पास था ना न्यू वेबसाइट। ये देखें ये गिट का फ़ोल्डर बन जाता है, हिडन फ़ोल्डर। जब हमने गिट इनिट किया था तो ये गिट का फ़ोल्डर बन गया था डॉट गिट के नाम से। अब इसके अंदर वो काम कुछ इस तरह से कर रहे हैं, जिसको हम ये हमारे लिए चीज़ें नहीं। हमने नहीं इसको समझना कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को समझने लग जाएँगे तो हम डिट्रैक्ट हो जाएँगे। हाँ, ये ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, आप इसको छोड़ दें। वो क्यों किस तरह ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह वो हैशेस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनकी सरदर्द है। ठीक है? वो अपना एक पूरी टीम बना के इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें एक यूटिलिटी टूल दिया हुआ है, हम सिर्फ़ उसको यूज़ कर रहे हैं। और जितने भी डेवलपर्स हैं वो इस तरह ही यूज़ कर रहे हैं। वो जाकर ऐसा नहीं करते कि इसको जाके इसमें चेंज करें, क्योंकि अगर हमने इसमें थोड़ी-सी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश की, तो हमारा गिट काम करना छोड़ देगा। क्या हुक्स हैं, क्या किस तरह ये काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है? वो कहते हैं अगर यूज़ करना है करो, नहीं यूज़ करना है तो फिर एससीएम यूज़ कर लो। एक दूसरा एसवीएन यूज़ कर लो। वो भी एक इस तरह का कोड मैनेजमेंट टूल है। चलिए ठीक है, ये हमारी चीज़ें कुछ कंप्लीट हो गई। बेसिक कमांड्स ऑफ गिट। क्लियर है यहाँ तक? ये बेसिक्स थी हमारी गिट की। अच्छा उसके बाद गिट इग्नोर। इसको जल्दी से देख लेते हैं, छोटी सी चीज़ है। इफ़ यू क्रिएट अ फाइल इन योर रेपॉज़िटरी नेम्ड डॉट गिट इग्नोर, अगर आप इस फ़ोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट कर दें गिट इग्नोर के नाम से, ठीक है? डॉट गिट इग्नोर के नाम से। Git uses it to determine which files and directories to ignore before you make a commit. तो ठीक है, Git इससे पहचान लेगा कि आपने किन किन फाइलों को रिकॉर्ड करना है और किन फाइलों को रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, आप किन फाइलों को ट्रैक करना चाहते हैं और किन फाइलों को ट्रैक नहीं करना चाहते। यानी कि आपने इस फ़ोल्डर के अंदर ही आप अगर चाहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने सीक्रेट सिर्फ़ कोड रखना है अपने समझने के लिए ही, आप किसी दूसरे को भी नहीं देना चाहते, ठीक है? किसी सिर्फ़ आपने अपने होमवर्क के लिए रखा हुआ है या रफ वर्क के लिए इस फ़ोल्डर के अंदर, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही। आप चाहते हैं कि सिर्फ़ आपको ही पता हो, आपका दूसरा जो कलीग जो है, उस तक ये फ़ाइल जानी ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आप एक गिट इग्नोर की फ़ाइल बना लेंगे और उस फ़ाइल में बता देंगे हमने किन-किन फ़ाइलों को बिला वजह ही रखा हुआ है। बिफोर यू मेक सम कॉमन एग्ज़ाम्पल्स आर, उसके अलावा भी ये गिट इग्नोर यूज़ किया जाता है, जब आप आगे जाकर ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या फिर एपीआई जिस तरह एप्लीकेशंस बनाएँगे, उनमें कुछ चीज़ें वैसे ही यूज़ की जाती हैं, टेम्परेरी लॉक क्रिएट करने के लिए, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी फ़ोल्डर बनाने के लिए, ठीक है? प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए।
तो उन चीज़ों को हम सोर्स कोड के साथ दूसरे डेवलपर्स को नहीं भेजते, ना ही हम उसको उसमें स्टोर करवाते हैं गिटहब में, ठीक है? तो उन फाइलों को सिर्फ़ वो हम अपने कंप्यूटर तक ही महदूद रखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम गिट इग्नोर के अंदर वो लिख देते हैं कि इन फाइलों को हमने सिर्फ़ अपने कंप्यूटर के अंदर रखना है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फर्ज़ करें अब हम दोबारा से इधर आते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे कहते हैं कि secret.html, ठीक है? कि इसके अंदर आपने कुछ सीक्रेट या फिर आप कह लें कि सीक्रेट कोड, ठीक है? सीक्रेट कोड आपने ये ठीक है, सीक्रेट है आपके पास, सीक्रेट कीज़ कह लें कि आप कुछ कीज़ जो हैं वो स्टोर करना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है? सीक्रेट एपीआई कीज़, ठीक है? आपने इसके लिए पैसे दिए हुए हैं, किसी से एपीआई ली हुई है और आपने उन चीज़ों को यहाँ पे अब इसको डॉट एचटीएमएल की जगह आप कह लें डॉट टेक्स्ट कह लें, तो डॉट टीएक्सटी, ठीक है? ये फर्ज़ करें ये हमारे पास ये वाली फ़ाइल है, ठीक है? आपने कुछ चीज़ें परचेज़ करके रखी हुई हैं अपने पास, कुछ कोड वग़ैरह, ठीक है? किसी थर्ड फ़र्ज़ करें आप फ़ॉन्ट ऑसम से आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, कुछ कोड, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने आपको जो आपने बार-बार यूज़ करना है लेकिन आपने अपने मकसद के लिए रखा हुआ है। गिट क्या करता है? गिट ऐड डॉट, जब आप गिट ऐड डॉट की कमांड रन करेंगे, तो ये फ़ाइल भी आपको पता है डायरेक्टली ऑटोमैटिकली ही चले जाएगी, ठीक है? ट्रैक हो जाएगी। आप चाहते हैं कि ये वाली फ़ाइल ट्रैक ना हो, आपने इसको वो रखना है, सीक्रेट रखना है, अपने पास ही रखना है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे डॉट गिट इग्नोर के नाम से, ठीक है? ये गिट इग्नोर की फ़ाइल बन गई। गिट इग्नोर में आपने बताना है कि ये इस फ़ाइल का जो भी नेम था, ठीक है? इस फ़ाइल को आपने नहीं जाने देना। तो देखें अब इसने क्या किया, जो यहाँ पे अनट्रैक्ड शो हो रहा था, ठीक है? अब इसने उसको ये कह दिया कि हाँ यार, हमने तो इसको रिकॉर्ड में लेकर आना ही नहीं है। जी, ये तो अनट्रैक में आ रही है ना, क्योंकि हमने इसको ट्रैक नहीं किया, यानी कि गिट के सिस्टम में हाँ, गिट अब इसको ट्रैक करेगा लेकिन इस फ़ाइल को ट्रैक नहीं करेगा। हाँ, इसके अंदर जो-जो चीज़ें हमने लिख दी हैं उसको ट्रैक नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ ऐसे ही, बल्कि ये फ़ाइल नहीं उसको मिलेगी। नाम चला जाएगा, नाम चला जाए, उसके पास क्या मसला करता है, ठीक है? उसको आप बल्कि इसमें लिख के शो कर दें कि इसमें बूटस्ट्रैप की एपीआई कीज़ हैं। आप यहाँ पे करें सीक्रेट एपीआईज़ की कहने के बजाय आप कह लें कि फ़ॉन्ट ऑसम की आपने एपीआईज़ की खरीदी हुई हैं, जो आपको अगर वो यूज़ करना चाहता है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है? तो वो अपनी जाके खरीद ले, आप उसको नहीं देना चाहते वो कीज़, ठीक है? तो ये क्या करेगा, गिट ने इस फ़ाइल को जाने नहीं देना, ठीक है? गिटहब में नहीं जाने देना। उसके बाद अच्छा, मैंने कहा कि ये वाली फ़ाइल और एक temp.html की फ़ाइल, ठीक है? ये 2 फ़ाइलें नहीं जानी चाहिए, बाकी सारी फ़ाइलों को ट्रैक करो। तो इस तरह की फ़ाइलें हैं, उसके अलावा और कुछ प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी की फ़ाइल्स हैं, ठीक है? वो हम ब नो नोड मॉड्यूल, अगर आप फ़र्ज़ करें कुछ फ़ोल्डर्स को भी आप नहीं जाने देना चाहते, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इस तरह फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बनाया सीक्रेट्स, ठीक है? इस सीक्रेट्स के अंदर या कह लें कि आपकी वेबसाइट में कुछ सीक्रेट पेजेज़ थे। वो चाहते हैं आपके कंप्यूटर में तो मौजूद रहें, आप बाहर नहीं देना चाहते, ठीक है, किसी और को। तो आप फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे कह लें कि
abc.html, इसके अंदर आप मज़ीद कुछ फाइल बना लें कि आप कहते हैं कि menu2.html, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये पूरा फोल्डर ही अभी आपको ये शो करवा रहा है कि अगर तो आपने यहाँ पे स्टेटस पे चेक करें तो आपको शो करवा रहा है एक तो गिट इग्नोर, हम अगर ऐड इसको कर देंगे तो गिट इग्नोर की फाइल जाएगी और एक ये वाला सीक्रेट पेजेस वाला फोल्डर ये भी हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये वाला फोल्डर भी रिकॉर्ड में ना आए, ये दो फाइलें भी रिकॉर्ड में ना आए और ये वाला फोल्डर भी रिकॉर्ड में ना आए, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से सीक्रेट पेजेस, ठीक है। अब वो वाला फोल्डर भी आपके रिकॉर्ड में नहीं आएगा। अब वो कहता है कि सिर्फ गिट इग्नोर ही जाने वाला है, हम गिट नहीं रिकॉर्ड करना चाहते, तो हम इसको क्या करेंगे बाद में गिट ऐड कमिट गिट इग्नोर फाइल, नहीं वो गिट इग्नोर को तो हम करना ही कर पड़ेगा जी। गिट इग्नोर फाइल एडिट टू द टू द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम इसको ये हमारे पास वो हो गया, वर्जन बन गया। अब आप देखें यहाँ पे दोबारा अगर आके चेक करें गिट लेंस में, अब हमारे पास 4 कमिट बन चुके हैं। इधर तक हमारे पास जो भी कोड था वो हमने ये देखा हुआ था। अब देखें ये वाला जो हमने कमिट किया है इसमें हमारे पास सिर्फ एक फाइल ही गई है, वो दूसरी फाइलें ट्रैक में नहीं आई। क्लियर है? तो ये गिट इग्नोर का काम था। अच्छा, गिट ब्रांचेस, ये थोड़ा सा और समझने वाली चीज है, थोड़ी सी कह लेंगे आप, एक्सटेंशन है गिट को। पहले अब तक हमने जितना कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट ही अभी क्लियर होने हैं आपके, क्योंकि इसकी जब प्रैक्टिस आप करेंगे बेहतर समझ आपको उस टाइम ही लगेगी। अच्छा, ब्रांच किसे कहते हैं? शाख को, ठीक है। अब अपने प्रोजेक्ट के मजीद ब्रांचेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी एक मेन ब्रांच होती है, इनके फंक्शन एक दरख्त है आपका, उसकी एक मेन ब्रांच है, वो जमीन से निकल के ऊपर जा रही है मास्टर, तो गिट मास्टर कहते हैं मेन को, ठीक है। आगे जाके आप चाहते हैं कि मजीद उसके फीचर्स कुछ बने, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में लॉगिन का फीचर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो आप लोग काम कर रहे होंगे वो एक अलग से शाख बनाकर करेंगे अपने मेन प्रोजेक्ट की, वो आपके जो आपके मेन जो कोड है वो आपको उससे वो प्रोजेक्ट खराब नहीं होगा। आप उसकी एक अलग से बिल्कुल शाख बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे। आपने उस अलग जो शाख आपने यानी कि ब्रांच बनाई, आपने उसमें कोई भी काम न्यू फीचर ऐड कर दिया, ठीक है। आपके मेन कोड जो है उसमें किसी भी किस्म का इशू नहीं बनेगा, ठीक है। वो आपका मेन कोड एज इट इज प्रॉपर काम कर रहा होगा। जब आप उस नए फीचर को मुकम्मल कर लें तो फिर आप अपनी वेबसाइट पे लें। आपका जो मेन अगर तो यानी कि उस सिर्फ ब्रांच में कोई गलती हो गई तो उस ब्रांच की हद तक महदूद रहेगी, आपकी मेन वेबसाइट या मेन प्रोजेक्ट को खराब नहीं होगा उससे, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक कर सकते हैं अपने इसमें, सबसे पहले इसको कह लें क्लियर स्क्रीन कह लें, ठीक है। अभी अगर हम चेक करना चाहें हमारे प्रोजेक्ट में कितनी ब्रांचेस हैं, तो वो बता रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट में अभी तक सिर्फ एक ब्रांच है, मास्टर। ये बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच होती है, जब आपने गिट इनिट किया था तो बाय डिफॉल्ट ये ब्रांच होती है। फर्ज करें आप लॉगिन सिस्टम बनाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे गिट ब्रांच, नई ब्रांच का नेम, ठीक है। यहाँ पे कह लें कि हमने लॉगिन लॉगिन सिस्टम ऐड करना है, या फिर लॉगिन ब्रांच कह लें सिर्फ, ठीक है।
आपने लॉगिन ब्रांच बनाया, ठीक है। गिट अब दोबारा से जब चेक करना चाहें कि हमारे पास कितनी ब्रांचेज हैं, तो आप सिर्फ क्या यूज करेंगे, गिट ब्रांच की कमांड। तो ये आपको क्या शो करवा रहा है, अब 2 ब्रांचें हमारे पास, लेकिन हम किस ब्रांच पे मौजूद हैं इस टाइम, ये ग्रीन हमें शो करवा रहा है। हमने लेकिन अब काम जो करना है वो लॉगिन ब्रांच पे जाकर काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास गिट हमें एक कमांड देता है, गिट चेकआउट ब्रांच का नेम। ब्रांच का नेम क्या है, लॉगिन, लॉगिन ब्रांच, ठीक है। अब दोबारा से अगर हम ये कमांड रन करें गिट ब्रांच की, अब ये हमें बता रहा है कि हम किस ब्रांच पे खड़े हो गए हैं, ठीक है। अब हमने जितना भी लॉगिन वाला फंक्शन जो ऐड करना है वो हम इसमें करते जाएंगे। अभी देखें, आप ये देखें, अब हम क्या करेंगे, फर्ज करें इन सारी चीज़ों को बंद करते हैं। हम यहाँ पर करते हैं, अब हम लॉगिन ब्रांच में है ना इस टाइम, देखें सारे, हम इस टाइम किस ब्रांच पे हैं, लॉगिन ब्रांच पे। हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज डॉट एचटीएमएल। हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा कि ये है लॉगिन पेज, ठीक है, h1 लॉगिन पेज। हमने यहाँ पे लॉगिन पेज बनाया। हम कहते हैं गिट ऐड, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें कमिट हो सकती हैं, लॉगिन पेज कमिट हो सकता है, हम कहते हैं गिट कमिट डैश एम लॉगिन पेज एडिट, ठीक है। हमने लॉगिन पेज बना दिए। अब ये जो हम जो भी काम कर रहे हैं, हम कौन से उसमें खड़े होकर कर रहे थे, तो कौन से ब्रांच पे, ये देखें ये बता रहा है कि ऑन ब्रांच लॉगिन, हम लॉगिन ब्रांच पे इस टाइम मौजूद हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं। हम कुछ भी इसमें काम करते हैं वो सारी चीज़ें इस ब्रांच से रिलेटेड और इस ब्रांच में ही रहेंगी। अगर हम मेन ब्रांच में जाना चाहें, हमारे पास कितनी ब्रांचेस थी, ठीक है, गिट ब्रांच, लॉगिन ब्रांच और मास्टर ब्रांच। अब मैं फर्ज करें मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या उसमें भी ये चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ गिट चेकआउट मास्टर। तो इधर आके देखें वो मास्टर ब्रांच में तो वो चीज़ कोड ही नहीं मौजूद है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें किधर हैं, वो लॉगिन ब्रांच में मौजूद है, वो मास्टर ब्रांच में हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारी असल वेबसाइट अपनी असल हालत में ही रहेगी। हम उसको एज अ साइड वर्क उस पर काम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी गलती होती है या कुछ भी होता है, ठीक है, वो हमारे असल वेबसाइट को खराब नहीं करेगा, ठीक है। फर्ज करें उसमें 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, आप उसमें काम तो कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एरर वगैरह आ जाए वो आपकी अपनी असल वेबसाइट को खराब नहीं होने देगा। यूजर के पास कुछ भी ऐसी खराब चीज नहीं जाने वाली अगर आपके कोई भी एरर वगैरह आपकी वेबसाइट पे आता है तो, क्योंकि आप उसको एज अ साइड वर्क उस पर काम कर रहे हैं। फर्ज करें कल को आप, ठीक है, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब आपका वो काम मुकम्मल हो गया, ठीक है, हम दोबारा से मैं चेकआउट करता हूँ वहाँ पे, गिट चेकआउट लॉगिन ब्रांच। अब देखें लॉगिन ब्रांच में लॉगिन पेज मुझे नजर आ रहा है दोबारा से, ठीक है। इसमें मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्म लगा होना चाहिए था, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। S2 में ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। ये फर्ज करें हमने यहाँ पे अपना लॉगिन की फंक्शनैलिटी अब कंप्लीट कर ली, 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद लॉगिन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। मैं कहता हूँ गिट ऐड, गिट कमिट लॉगिन फीचर कंप्लीटेड, कि लॉगिन का फीचर कंप्लीट हो गया,
ठीक है? ये हमारा लॉगिन का फीचर। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा लॉगिन का फीचर कंप्लीट हो गया और प्रॉपर हमने टेस्टिंग कर ली, सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं। अब मैं इसको अपनी असल वेबसाइट पे लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों ब्रांचेज़ को मर्ज करना पड़ेगा आपस में, दोनों को मिला दूँ मैं, ताकि वो कोड हम अपनी वेबसाइट पे देख सकें, यूज़र को दिखा सकें और वो लॉगिन के फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने मुझे अपनी मेन ब्रांच में जाना पड़ेगा सबसे पहले। इस टाइम मैं किस ब्रांच पे खड़ा हूँ? लॉगिन ब्रांच में मुझे क्या करना पड़ेगा? गिट चेकआउट मास्टर, ठीक है? मैं किस ब्रांच पे आ गया हूँ? मास्टर पे। मैंने किस ब्रांच को मर्ज करना है? फर्ज़ करें हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ भी हो सकती थी, हम मल्टीपल फीचर्स पे काम कर सकते थे। मैंने किस ब्रांच को मर्ज करना है? लॉगिन को मर्ज करना है। और किस चीज़ के साथ मर्ज करना है? मास्टर में। तो मुझे पहले मास्टर में आना पड़ेगा इसके लिए। मैं मास्टर में आकर जिस ब्रांच को मैंने मर्ज करना है, उस ब्रांच का इस तरह से नेम लिखूँगा, गिट मर्ज कौन सी ब्रांच? लॉगिन, क्या नाम था? लॉगिन ब्रांच। लॉगिन ब्रांच वाला जो जितना भी कोड था, ठीक है? उस वो मास्टर में ले आओ। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज नहीं ना मौजूद है। जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें लॉगिन पेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है? और जो भी हमने इसमें फंक्शनैलिटी ऐड की थी, वो सारे का सारा कोड आपको इसमें नज़र आएगा। ये मास्टर में आपको नज़र आएगा। हम इस टाइम मास्टर में मौजूद हैं। गिट हम मास्टर में ही मौजूद हैं। ठीक है? जब एक मरतबा आपने सारा काम कर लिया उस ब्रांच में, अब आपको उस ब्रांच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सारी फंक्शनैलिटीज़ उसकी मुकम्मल कर दी हैं। फिर आप क्या करेंगे? गिट ब्रांच डिलीट, डिलीट कर दो, किस ब्रांच को कर दो? लॉगिन, ओह सॉरी, मैंने गिट की जगह पिट लिख दिया, ये गिट आना था, ठीक है? अच्छा, वो कहता है कि लॉगिन ब्रांच जो थी वो डिलीट हो चुकी है। अब अगर हम चेक करें गिट ब्रांच, अब हमारे पास सिर्फ दोबारा से एक ब्रांच आ गई, ठीक है? तो वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। ज- हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जब आपकी कंप्लीट हो जाए आप उसको रिमूव कर दें। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से आपको चेंज करना है तो आप इसके दोबारा से एक ब्रांच बना लेंगे यहाँ से। अज़ानें हो रही हैं, अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं। जी, ये ब्रांचेस लग गई समझ। मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको समझाया है, ठीक है? जल्दी-जल्दी, ताकि आप थोड़े से कोड में बहुत सारी चीज़ें समझ सकें। अगर मैं इसको कॉम्प्लिकेट करके समझाता, यानी कि बहुत सारी फाइलें करके समझाता, तो आपको मुश्किल हो जाती समझने में। आपको बिल्कुल छोटे से एक फाइल के साथ ही करके बताया है कि किस तरह ये ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, कि किस तरह ब्रांचेस गिट में काम करती हैं। कि मुख्तलिफ फीचर अगर हमने ऐड करने हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो असल जो प्रोजेक्ट है, असल वेबसाइट है या असल कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें कुछ हम तबाही ना मचाएँ, ठीक है? तो हम इस तरह ब्रांचेस बनाते हैं, फिर ब्रांचेस के साथ काम करते हैं। ये यहाँ पे देखें, अब थ्योरीज़ की पढ़ते हैं थोड़ी-सी। गिट ब्रा गिट ऑफ गिट ब्रांचेस, ब्रांच ऑपरेशन अलाउज द क्रिएशन ऑफ अनदर लाइन ऑफ डेवलपमेंट, के ठीक है, हम इसे एक नई लाइन डेवलपमेंट की तैयार कर लेते हैं ब्रांच ऑपरेशन के साथ। वी कैन यूज दिस ऑपरेशन टू फॉर्क ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, इससे हम अपने डेवलपमेंट को दो डायरेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है? एक हमारा मेन जो कोड है वो पे रहे और दूसरा हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस एक अलग बन जाता है, दूसरी डायरेक्शन पे रह जाता है, जिससे हमारा मेन कोड जो है वो फिर खराब नहीं होता। फिर उसके लिए उसने कोड जो हमने यहाँ पे, ये क्या कहते हैं इसको, कमांड्स जो हमने यूज़ की, गिट ब्रांच क्या करता है, हमें शो करवाता है कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस मौजूद हैं।
अगर हमें एक न्यू ब्रांच चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं गिट ब्रांच, ब्रांच का नेम। इस कोड को यूज़ करके हम एक न्यू ब्रांच बना लेते हैं। उसके बाद गिट चेकआउट ब्रांच नेम, अगर हमें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे स्विच करना हो, मूव करना हो, तो उसके लिए हमारे पास गिट चेकआउट की कमांड है। उसके बाद जब हम काम अपना मुकम्मल कर लें, ठीक है, आपस में दोनों ब्रांचेस को मर्ज करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, गिट मर्ज। ठीक है। उसके बाद जब हमने वो कंप्लीट कर लिया, मर्ज कर लिया ब्रांचेस को, तो हमारे पास एक यानी कि वैसे ही रह जाती है ब्रांच जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते या यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, तो हम अब उसको डिलीट अगर करना चाहते हैं, तो उसके लिए गिट ब्रांच डैश डैश डिलीट और ब्रांच का नेम। ठीक है, तो ये गिट ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा, उसके बाद रिमोट, गिट रिमोट और गिट रिमोट की कमांड्स, और उसके अलावा भी कुछ यूज़फुल कमांड्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज जो भी हमने किया, अब इसकी घर जाके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप वीडियोस को एक मरतबा दोबारा देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता लगे, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद कल को हम देखेंगे किस तरह इसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट का सारा कोड गिटहब में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं, अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि फर्ज करेंगे हमारी वेबसाइट का जो भी कोड वगैरह है यहाँ पर पड़ा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं, किस तरह वर्किंग होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, फिर हम किसी दूसरे डेवलपर को देते हैं कि आके हमारे साथ काम कर लो, इस कोड को ले लो। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं यहाँ पर। उसके बाद कल हम यहाँ पे देखेंगे, उसके साथ-साथ कल हम सीखेंगे किस तरह कोलैबोरेटिवली भी वर्क कर सकते हैं 2 डेवलपर। तो आप में से एक आप लैपटॉप लेकर आते हैं, एक बंदा एक और लैपटॉप लेकर भी साथ आ जाए। ठीक है, जिसका यानी कि काम कर रहा हो ठीक से। फिर मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह एज़ अ टीम वर्क हम कर सकते हैं, किट के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं टीम। इस तरह की कल चीज़ें देखेंगे। और फिर कुछ यूज़फुल कमांड देख लेंगे और उसके बाद हमारा गिट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो कल का हमारा जो लेक्चर जो है थोड़ा-सा लेंथी भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकल क्योंकि हम कर रहे होंगे यहाँ पे टीम पर किस तरह करते हैं वो जब हम करेंगे तो ये हो सकता है थोड़ा-सा लेंथी हो जाए। तो कल आपने कोशिश करनी है बिल्कुल टाइम से आना है। ठीक है? पूरे 3 बजे आएँ ताकि हम जल्दी-जल्दी इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है? तो आज जाके प्रैक्टिस करें इसकी, और फिर हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं आज के लिए। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। आप में से जो लोग यहाँ